गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 1 मार्क ग्रामर क्वेश्चंस लेकिन टेंशन देते हैं 10 मार्क्स वाली। नॉट एनी मोर। वेलकम टू इंग्लिफाई। ग्रामर की टेंशन बिल्कुल खत्म, कॉन्फिडेंस शुरू। आइए शुरू करते हैं ग्रामर क्वेश्चन जो कि 2025 प्रीवियस ईयर के जो ग्रामर सेक्शन बी के हैं वो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है ये वर्ड। अच्छा, वर्ड पहचानिए। वर्ड लिखा हुआ है कॉपरेट। कॉपरेट होता क्या है? कॉपरेट एक वर्ब होती है। ओके, तो अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर फिल क्या करना है आपको। ओके, सॉरी, क्वेश्चन लिखा हुआ है आई बिलीव दैट विद योर सपोर्ट एंड ब्लैंक स्पेस। आई बिलीव दैट विथ योर सपोर्ट, योर आपका क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, योर सपोर्ट तो यानी एडजेक्टिव के बाद हमें चाहिए होते हैं नाउन, जो कि यहाँ पर एक नाउन है। एंड जो है वो पैरेललिज्म मेंटेन करके रखता है, यानी सपोर्ट अगर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन चाहिए। कॉपरेट की नाउन फॉर्म क्या होगी? कॉपरेशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन एरर करेक्शन का है। क्वेश्चन ये बोला है फॉर अवॉइड डैमेजिंग द अपीलियंस। अच्छा, स्टार्टिंग में ये आपने पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में आपको एरर समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर पर्पस बताना है। फॉर अवॉइड डैमेजिंग द अपीलियंस, यानी पहली बात तो ये कि जो फॉर प्रेपोजिशन है इसके बाद आपको क्या चाहिए? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन, बल्कि यहाँ पर तो वर्ब लिखी है तो यहाँ पर फॉर की जगह पर हम क्या कर देंगे? टू कर देंगे। ओके, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका क्या होता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एक पर्पस को बताता है, टू अवॉइड, अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही होगा, फॉर अवॉइड की जगह पे टू अवॉइड होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन नरेशन से है। ये बोला है अमित एंड पल्लवी हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ पल्लवीज इवेंट। अब रिपोर्ट करना है आपको अमित का क्वेश्चन। अच्छा, अमित ने पूछा क्या है क्वेश्चन? अमित ने पूछा क्वेश्चन, पूछा किससे होगा? पल्लवी से। सिंपल है, जब दो लोगों के बीच में बात हो रही तो अमित ने क्वेश्चन पूछा, पूछा किससे? पल्लवी से। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा है डिड यू मैनेज टू गेट एनी स्पॉन्सर्स फॉर द इनॉग्रेशन इवेंट शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, डिड से स्टार्ट है यानी ये कौन सा क्वेश्चन है? यस नो क्वेश्चन है, तो इफ या वेदर से स्टार्ट करोगे तो अमित आस्क्ड पल्लवी इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आपका पल्लवी तो क्या हो जाएगा? शी। अब डिड है ना पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका करस्पॉन्डिंग पास्ट, यानी पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर आएगा शी हैड। अब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैनेज, और ये सब कुछ सेम रहेगा। फॉर द इनॉग्रेशन इवेंट शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ को आप चाहो तो कर सकते हो फॉलोइंग मंथ में, अदरवाइज बनाने दो, ये भी सही है। लास्ट में यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है आंसर शी हैड मैनेज्ड। ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नरेशन से ही क्वेश्चन है लेकिन आपको उसके ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, पहले ये देख लिया आपको कौन सा पार्ट करना है। ठीक है, गीता रिप्लाइड, गीता ने रिप्लाई किया। गीता कौन है? ये रिप्लाई किया है जो ये लिखा हुआ है नो आई वॉन्ट टू स्टे एट होम एंड कॉल माई फ्रेंड्स ओवर। ओके, तो आपको यही एंड सेट दैट यही आपको करना है। तो आई फर्स्ट पर्सन। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉन्ट, जो डिनोट कर रही है सिंपल प्रेजेंट को। सिंपल प्रेजेंट का पास्ट होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, मतलब सिंपल पास्ट। तो आपको जो वर्ब चाहिए वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर वांटेड है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर शी है, आई है, शी है, तो इन दोनों में तीन में से एक तो हट ही जाएगा कंफर्म, या दो हट जाएंगे। आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन। अब कहा किसने? रिप्लाई दिया किसने? गीता ने, तो गीता के लिए शी आएगा, यानी आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन हट जाएगा। ओके, अभी देख लीजिए और कहाँ पर एरर हो सकता है, सॉरी। तो देखो ये ऐसे होगा शी वांटेड टू स्टे एट होम एंड कॉल। जब माई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी शी के लिए क्या होगा? हर फ्रेंड्स होगा। हर फ्रेंड्स कहाँ है? कॉल हर फ्रेंड्स, ये सी वाला आंसर सही होगा आपका। ठीक है, फॉर सेलिब्रेटिंग ऊपर भी तो है, सॉरी ओवर, लेकिन फॉर सेलिब्रेटिंग तो था ही नहीं, ओवर तक ही होगा, है ना, तो सी वाला ही आपका आंसर सही है। नाउ नेक्स्ट, प्लीज, क्या लिखा हुआ है ये? एक सेकेंड, लिखा है प्लीज बी इन्फॉर्म। एक नोटिस है। अच्छा, नोटिस है, ओके ठीक है। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट देयर विल बी ए स्टाफ मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम ऑन फ्राइडे 7 जुलाई एट 10 AM। इट इज। अब यहाँ पर वर्ड हैं आपके मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी और इनडिस्पेंसेबल। तो वैसे तो एक नोटिस के लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो मैंडेटरी है, मतलब आप मैंडेटरी मतलब कि अनिवार्य है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। ऑब्लिगेटरी और ये थोड़े लेस इनफॉर्मल है। ओके, यहाँ पर मैंडेटरी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग दिस बुक हैव, ओके
बिल्कुल। देखो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है ना, वो राइटिंग दिस बुक है। राइटिंग दिस बुक जो आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब को जीरेंड बना के लिखा हुआ है सब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। जीरेंड बनाए तो फेक नाउन बन जाती है, और हमेशा जो जीरेंड होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही फंक्शन करता है। तो यहाँ पर आपका हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। ओके, अनदर क्वेश्चन लिखा हुआ है द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हैज। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये पहला वाला तो ठीक ही होगा। आगे बोला है हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी ठीक है। कम्युनिकेशन बाई कनेक्ट, ओके, ये गलती है, देखना। बाई, बाई आपका क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आपको चाहिए क्या, उसके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन। कनेक्टेड वर्ब की फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड थर्ड दोनों ही है ना। तो इसका आपको नाउन फॉर्म चाहिए। जब वर्ब को नाउन आप बना सकते हो उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर, क्योंकि वो बन जाएगा फिर जीरेंड। ओके, तो कनेक्टेड की फर्स्ट फॉर्म कनेक्ट, कनेक्ट में आईएनजी, कनेक्टिंग। तो ये सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यही एरर थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे वाज ए रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। ओके, उतार चढ़ाव। इट स्टार्टेड ऑफ विद ए सेंस। टुडे वाज ए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपका किससे स्टार्ट हुआ है, पास्ट से, है ना। तो प्रेजेंट की वर्ब आपकी आएगी नहीं। एम्बार्किंग आपका आई के बाद डायरेक्ट आ नहीं सकता है। तो एम्बार्क और एम्बार्क्ड ये भी प्रेजेंट में है। तो ये ऐसे टेंस भी देख लिया करो। देखो पास्ट और आपका प्रेजेंट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। पास्ट के साथ में प्रेजेंट और फ्यूचर आ ही नहीं सकते। ओके, एक ही सेंटेंस में 99%। तो यहाँ पर एम्बार्क्ड आपका सही होगा। अगेन से एक और आपका क्वेश्चन है नरेशन का। बोला है सेल्समैन और कस्टमर के बीच में कुछ वार्तालाप है। तो सेल्समैन स्टेटेड, सेल्समैन ने स्टेट किया है। स्टेट किया क्या है, सेल्समैन के द्वारा कही गई बात यही लिखी है, आई हैव ए वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वेयर। तो इसी को आपको क्वाइट करना है। तो आई फर्स्ट पर्सन कहा किसने, सेल्समैन ने, तो ही आएगा। हैव का करस्पॉन्डिंग पास्ट हैड। तो आई हैड, सॉरी, आई है ना, तो सेल्समैन के लिए ही हो जाएगा। ही हैड ए वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, बिल्कुल सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन 30 मिनट्स, यानी आगे आने वाले 30 मिनट्स में जो हमारी फ्लाइट के अटेंडेंट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। बिगिन मतलब स्टार्ट ही करेंगे, क्या करना, मील सर्विस को। तो इन 30 मिनट्स यानी आगे आने वाले 30 मिनट्स में ना, मतलब फ्यूचर की बात की गई है। अच्छा, फ्यूचर की बात की गई है तो विल के बाद देखो बिगिन तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। करना चाहिए उनको या कर सकते हैं ऐसा भी नहीं बोलेंगे, मतलब सिंपल सी बात है सेंस वाली कि वो विल बिगिन, वो स्टार्ट करेंगे मील सर्विस प्रोवाइड करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, ये बोला है कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ए सेव द एनवायरमेंट सॉन्ग। तो सॉन्ग है, जरा ये पहले टेंस को देख लीजिए, वैसे तो प्रेजेंट टेंस में लिखे होने चाहिए। Pollution, pollution. It's time to take a stand. Okay, it's time to take a stand for the health of our planet. we have we have got to lend a hand, reduce, reuse, recycle. That's the key. Blank space our world for you and। अच्छा, इसमें से कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, पहले ये देख लो। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये गलत। फॉर के बाद वर्ब की मतलब आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट बन पाएगी, ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि फॉर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए। तो ऑप्शन देखते तो हम इसको ना पढ़ते तो भी सॉल्व कर सकते थे, टू प्रिजर्व ही आएगा, और ये पर्पस को बताता है, ठीक है, कि रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, दैट इज द की टू प्रिजर्व अवर वर्ल्ड, मतलब पर्पस बताया है कि क्या पर्पस निकलेगा, जो हमारा वर्ल्ड है यू एंड मी, उसको हम बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पहले क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उस पर भी नजर डाल लिया करो एक बार। हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्टली टाइम दो आपके ऑप्शन तो गलत ही लिखे होते हैं, और जैसे इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में 3 ऑप्शन गलत थे, तो ऐसे आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है प्लीज रिफ्रेन बाय स्टैंडिंग नियर द डोर एज इट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट। प्लीज रिफ्रेन, अब मेट्रो में गए होंगे तो आपने सुना होगा, है ना, कि दरवाजे से दूर हटकर खड़े हो, तो वही बोला है प्लीज रिफ्रेन बाय स्टैंडिंग नहीं होगा, फ्रॉम स्टैंडिंग नियर द डोर होगा। ओके, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का एरर था, यहाँ पर बाय नहीं फ्रॉम होगा। फ्रॉम स्टैंडिंग नियर द डोर एज इट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट, क्योंकि इसके ये कारण बन सकता है किसका, एक एक्सीडेंट का।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।